यहाँ कीचड़ में जो आदमी ये खड़े हुए हैं ना, ये किसान हैं, ये वास्तविक में किसान है। शराब वही है, सिर्फ लेवल बदली हो जाएगा। समझ में आई? भाव में प्याज बिका, आलू हमारा 7 रुपए किलो बिक के और जो है 70 रुपए किलो आलू हमने खुद खरीद कर खाया। हम किसान हैं। सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है, किसानों पर लाठियां चला रही है। कोई सड़ा हुआ पानी, लैट्रिनों का पानी डाला गया किसानों के ऊपर। कितनी बेशर्म की बात है। जो आप विरोध कर रहे हैं बिलों का, क्यों विरोध कर रहे हैं इन बिल? इसलिए विरोध कर रहे हैं कि सरकार ने अनेकों विभाग के बोलते हैं इसमें सुधारीकरण करा है। शिक्षा का किया, आप शिक्षा का हालत देख लो। अच्छा, इससे पहले आपने जो है तेल का किया, तेल का देखो डेली के डेली बढ़ रहे हैं। एलपीजी का सिलेंडर 1 महीने के अंदर अंदर 115 रुपया बढ़ गया। अच्छा, ये प्राइवेटकरण हो रहा है ज़मीन का, यानी खेती प्राइवेटकरण। पूरे देश में एक ही आदमी खरीदार है। अभी ये सरकार बोलती है जी हमने बिचौलिए को हटा दिए। बिचौलिए क्या पाकिस्तान के थे? बिचौलिए भी तो इस देश के होंगे, कारोबार कर रहे हैं। वो बिचौलिए कारोबार नहीं कर सकते? क्या अपराध है कारोबार करना? ये भी तो कारोबार ही कर रहे हैं। नेक्स्ट अगली बात सुनो, एमएसपी की बात है। एमएसपी को कानूनी दर्जा मिलना चाहिए। किसान अब ले जाता है मंडी में, मान लो इन्होंने प्राइवेटकरण कर दिया, इंस्पेक्टर होगा 10-20 हज़ार रुपये का, वो कहेगा भाई तेरी क्वालिटी ख़राब है। तो आज करोड़ों आदमियों की ये सरकार नहीं सुन रही, उस एक निर्धन किसान की कैसे सुनेगी? उसको कहेगा भाई, वो उसके आगे पीछे घूमेगा, अरे भाई कुछ मतलब दे देंगे यार, कुछ ऐसे। यानी ये भ्रष्टाचार से तो कोई विभाग जो है छूता रहा नहीं है देश में, हमारे में है ये। खैर, ये बात को हम ज़्यादा तवज्जो ना देकर हम अगली बात करते हैं कि ये कानून के उसमें लाइए 3 को रद्द की, क्योंकि ये जो है हमारे से ना तो पूछ के बनाया गया था और ना ही इसमें कोई लोकसभा में भी इसकी इतनी बड़ी डिस्कस हुई थी। और इसमें अनेकों खामियां हैं, एक भी इसका फ़ायदा नहीं है, एक भी। 136 करोड़ आदमियों का जो धन है वो 2 आदमियों की जेब में डालना अन्यायपूर्ण है। ठीक है, तो बिलों का आप कह रहे हैं कि किसी में भी फायदा नहीं है। अभी राहुल गांधी का भी बयान आया था सामने कि ये चंपारण सत्याग्रह है और हर किसान अपना हक लेके रहेगा। तो चंपारण सत्याग्रह से कंपेयर किया है किसान आंदोलन को, सही किया है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये सरकारें उनकी भी आई थी, एमएफडी का या अनेकों तरह की, इस तरह की बात है कि कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे आप दूसरे को श्रृंगार कर ले आइए। अभी तो मोदी है ना इसका एम्बेसडर, मोदी साहब इसके एम्बेसडर हैं इस पार्टी के। तो ये अब क्या होगा कि कोई इतनी बड़ी कहानी नहीं, दूसरे ने भी श्रृंगार कर ले आकर खड़ी कर देंगे और इस बीजेपी का नाम पलट करके दूसरा कोई नाम रख देंगे। शराब वही है, सिर्फ लेवल बदली हो जाएगा। समझ में आई? वो कोई इसका कोई फ़ायदा किसानों को नहीं होने वाला है। किसान से डिस्कस करके तब ये कानून बनाए और उसमें कोई मॉडिफिकेशन हो, तो ये तकलीफ तो किसान जानता है, ना राहुल गांधी जानता, ना मोदी जानता, ना कोई अन्य तीसरा जानता। और एक बात और बता देता हूँ, हमारा ही भाई अगर कोई एमएलए, एमपी या मिनिस्टर बन जाता है, खेती बाड़ी में उसको भी कोई इतना बड़ा ज्ञान नहीं है। ये जो यहाँ कीचड़ में जो आदमी ये खड़े हुए हैं ना, ये किसान हैं, ये वास्तविक में किसान हैं। अगर किसान नहीं होते तो इस आपदा से कभी के भाग गए होते। जी अंकल जी, ये जो 4 तारीख को कुछ नतीजा नहीं निकला है, अब 8 को अगली तारीख दे दी है बातचीत की, अगर तब भी कुछ नतीजा नहीं आता है तो आगे क्या प्लानिंग है आप लोगों की, क्या करेंगे? देखो, आगे की प्लानिंग यही है, विरोधाभासी है बस, और क्या है। और हमारे पास में ऐसा कोई हथियार तो नहीं हम लेकर के तलवार लेकर लड़ने वाले हैं। हम तो शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह करेंगे, चाहे 1 साल करना पड़े, चाहे 1.5 साल करना पड़े। उसके लिए किसान जो है यहाँ हिलने वाला नहीं है बिल्कुल भी। और ये सरकार को मानना पड़ेगा। ये सरकार जो है यहाँ पर क्यों डरी हुई है, क्यों नहीं अधिवेशन बुला ली पार्लियामेंट का? वहाँ पता लगे कि ये कितना बढ़िया काम कर रही है। वहाँ को हमारा विपक्ष वाला भी इसकी मांग उठाएगा, समाधान जो है डिस्कस से निकलेगा। ये हम भी कहते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन निकलेगा जब इसको बिल्कुल निरस्त करे और डिस्कस करके जितने हमारे कमेटी के जो किसान नेता हैं उनसे राय जाने। कुछ गवर्नमेंट अपनी तरफ से भी डाले, ऐसा नहीं कहता भाई हम गवर्नमेंट की भी अवहेलना कर रहे हैं। गवर्नमेंट ये समझती है कि भाई हमने देश को आगे ले, वही तो कर रहे हैं। जैसे बातचीत हो रही है, आप कह रहे हैं कि बिल खारिज करके फिर से बातचीत होनी चाहिए, वो कह रहे हैं कि इसी बिल में संशोधन पर बातचीत कर। नहीं, संशोधन का नाम बेईमानी। बिल्कुल संशोधन तो बिल्कुल नहीं चाहिए। अब ये तो ऐसा हो गया, एक आदमी की 1 लाख की जेब कट गई और थाने में गए तो वो बोला भाई तुम कुछ पैसे ले लो। वो बोला यार क्या पैसे लें,
बोला कि जो ऐसा करो, कोई बीच का रास्ता निकाल लो, 10-20 हज़ार और दे दो, फिर भी 50 हज़ार का चक्कू मार दिया। कोई मतलब है? खारिज करने के बाद फिर से इस पर बातचीत होगी तो हो सकता है फिर यही सब बिल आए, फिर इनमें कुछ सुधार हो। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल ये बिल आए तो इसको कोई नकार देंगे? किसान नेता इस बिल का समर्थन थोड़ा ही करेंगे। ये तो सीधा जो आवश्यक वस्तु का मतलब क्या है, ये नॉन फार्मर इसमें ज़्यादा इफेक्टेड है। लड़ाई नॉन फार्मर की है ये, लेकिन लड़ किसान रहा है। ये 36 बरादरी का आंदोलन है, जन आंदोलन है। ये किसी एक व्यक्ति का, एक समुदाय का नहीं है। समुदाय के जोड़ करके चलते हैं तो पगला नहीं है, हर एक आदमी जानता है। आवश्यक वस्तु चिट्ठी से लेकर हाथी तक खाता है, उसका पेट भरता है उससे, और उस पर इनका कब्जा हो गया। अभी आपने तमाशा नहीं देखा, 100 रुपये और 125 रुपये तक के भाव में प्याज बिका। आलू हमारा 7 रुपये किलो बिक के, और जो है 70 रुपये किलो आलू हमने खुद खरीद कर खाया, हम किसान हैं। तो ऐसा ही किसान फिर गेहूँ भी और ये आवश्यक वस्तु चीज़ खरीद के खाएगा, पैकेट की खाएगा। ये पैकेट में डलेंगे, पैकेट में डलने के बाद में ये इनके भाव आसमान में चढ़ेंगे, तब इनको दिन में तारे दिखाई देंगे। ये जो आदमी इसमें इस आंदोलन में भाग नहीं ले रहा, उसकी आने वाली पीढ़ी भी उसको कभी माफ़ नहीं करेगी। कहेगी भाई देखो इस तरह का न्याय हुआ था, क्या तुम इसका तमाशा देखते रहेगे? नहीं, ये तो सीधा आवश्यक वस्तुओं के ऊपर डाका डालना, ये कोई सरकार चलाने वाली बात, और ये ऐसा नहीं है। ये तो यहाँ आपकी सारी इंडस्ट्रियाँ बंद हो गई, आपकी कितनी वर्ल्ड की सारी बहुत इंडस्ट्रियाँ घाटे में चल रही हैं, लेकिन ये हमारा कृषि, हम तो पहले भी बोल रहे थे किसान नेता कि भाई पहले हमें कृषि का दर्जा दिया जाए। भारत सरकार ने कितनी गवर्नमेंट आई, किसी ने नहीं दिया। अगर इसको उद्योग का दर्जा दे देते और तो आज ये किसान और ज़्यादा अमीर होता और देश तरक्की करता। लेकिन क्या हुआ कि इन्होंने तरक्की से कोई मतलब नहीं है। ये तो भाई सब कुछ लूटपाट करके 10-15 आदमी की जेब भरने पर लग रहे हैं। लेकिन अभी हाल ही में राकेश टिकैत जी ने अपना एक बयान दिया था टीवी चैनल पर कि हमने कब कहा कि सरकार एमएसपी छीन रही है, एमएसपी तो वैसी की वैसी ही है। अरे तो एमएसपी का फायदा क्या होगा? एमएसपी कानूनी दर्जा में आनी चाहिए, उसको जो है एक्ट बने उस पर ऐसा किसी को लिखित गारंटी को भी किसान नहीं मानेंगे। तो राकेश टिकैत जी की बोल रहे हैं क्या चीज़, क्या कि एमएसपी तो कहीं गई ही नहीं, एमएसपी तो ऐसी की ऐसी। नहीं, वो राकेश टिकैत ने स्पष्ट शब्दों में बोला है कि भाई इसको रद्द करके और एमएसपी का हमें जो है वैधानिक दर्जा दिया जाए, कानूनी दर्जा दिया जाए। तो ये कौन, राकेश टिकैत का हमने खुद बयान लिया है। और अगर ये बयान से कोई परे है तो आपने जाना होगा, मेरे आगे तो कोई ऐसा बयान नहीं आया, ना हमने कोई पढ़ा है। तो ये ऐसा है, राकेश टिकैत को अलग नहीं, राकेश टिकैत एक संघर्षशील युवा है और जो है वो कंधे से कंधा मिला के अपनी लड़ाई लड़ रहा है किसानों के साथ में। हमारे जितने भी किसान हैं, कोई भ्रमित करने की ज़रूरत नहीं है। अपना बच्चे, अपना बीबी छोड़ करके, अपना खेत घर बार छोड़ करके और इस आंदोलन का हिस्सा बने हैं। मैं तो उनको बोलता हूँ वो बहुत बड़े बहादुर हैं। तो क्या लगता है सरकार फिर, अगर इतने सारे किसान आंदोलन में बैठे हैं, आप लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ सोच समझ के ही कर रहे होंगे, तो सरकार क्यों नहीं मान रही है? क्या सरकार पे प्रेशर हो सकता है? ऐसा प्रेशर है जी कि गवर्नमेंट, अब गरीब आदमी तो अपना बैंक में थोड़ा मोटा पैसा डाल देते हैं, इनके लिए सैंक्शन हो जाता है पैसा। मकान बनाने का 2 मिनट में हो जाएगा, मैं जाऊंगा, मेरा तो कोई एक केसीसी भी, यानी 1 एकड़ की जहां 5 करोड़ की भी कीमत होगी ना, उसमें 1 लाख रुपया देगी गवर्नमेंट। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं लगाना, उन्होंने लोन मांगना, लोन मिल जाना है। अनेकों लोन मिला, जब खूब ले लिया कर ये भी भाग सकते हैं, जो वो और भागे थे ये भी भाग सकते हैं, इनकी क्या गारंटी है? ये बोलते हैं जी कि भाई ये प्राइवेट इंस्पेक्टर जो बनाएंगे और वो मैंने बेच दिया उनको और वो लेकर भाग गया तो मैं किसको पकड़ूंगा? हैं, भारत में न्याय कितना महंगा है, और कब 40 साल में उससे मुकदमा लड़ूंगा, इतना तो मैं मर ही लूँगा, मेरे न्याय मैंने मिला ही नहीं, तो कोई मतलब हुआ? ये कोई नहीं। देखो, अगर वास्तविक में जनता के हित की बात सोचनी है तो पहले जनता की राय लेनी जरूरी होती है। अच्छा, अब रहते ये लोकतंत्र कहाँ रह गया? लोकतंत्र की हत्या किसान नहीं कर रहे, सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। किसानों पर लाठियाँ चला रही है, कोई सड़ा हुआ पानी, लैट्रिनों का पानी डाला गया किसानों के ऊपर। कितनी बेशर्म की बात है। क्या डेमोक्रेसी में यही सिखाता है? क्या हमारा हक नहीं है बोलने का? तो ये लोकतंत्र देश है, लोकतंत्र में हम भी विश्वास करते हैं, लोकतंत्र फूले फले, हम कोई अलग व्यवस्था के अतेशी भी नहीं है। लेकिन क्या है,
हमें वो तो मापदंड मिलना चाहिए जिसके हम मतलब अधिकार रखते हैं, हकदार हैं हम, जिसके दिन रात मेहनत करते हैं। किसान अपनी फसल कमा कर लाता है। अभी किसान ने ये ठान लिया है, ये जैसे भी यहाँ बैठा हुआ है, अनेकों बार, अभी आप दूर क्यों जाते हो, पहले गवर्नमेंट की आपकी बीमा कंपनी थी, हमें मुआवजा मिला है पहले, लेकिन इस भ्रष्ट सरकार के आने के बाद किसी पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी ने चवन्नी किसान ने मिली हो तो मेरे पास ले आओ। अभी आप बताइए 500 रुपये तो किसान से काट रहे हैं, 1500 रुपये गवर्नमेंट से ले रहे हैं, वो तो बैठे बैठे माला माल हो रहे हैं, उन्होंने तो कोई करने की ज़रूरत नहीं ली। यानी जिसको ये दर्जा मिल गया उसने ना कोई पूंजी लगाई और वो माला माल हो रहा है, और जो किसान दिन रात मेहनत कर रहा है उसको कोई बोलता है ये तो किसान नहीं है, ये तो ना जाने कौन कौन है। अरे अपने देश के आदमियों को, अगर कोई आदमी कहीं से भी छोटा मोटा वो होता है तो उसको अपनाने की कोशिश करो। तुम ही उल्टी क्यों भाषा बोल रहे हो, अच्छी भाषा बोलो। ये अपने ही देश में, इस मिट्टी में पैदा हुए हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन देखो कहाँ पैदा हुआ है, इस देश में पैदा हुआ है। तो ऐसा नहीं है हमारा युवा कहीं से भी कुछ है तो हमें उसको समझाएंगे। देखिए, इनका यही कहना है कि सरकार एक बार इस बिल को खारिज कर दे और फिर उसके बाद किसान नेताओं के साथ बैठकर बातचीत करे, किसानों की ज़रूरतों को जाने समझे और फिर दूसरा बिल लेके आए जिससे कि किसान भी खुश हो जाए और सरकार की भी रह जाए। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए पंचायत।